कौन सा चैप्टर है आपका? 6 करेंगे, ठीक है। अभी आपके एग्ज़ाम में यही आने वाला है। नाम क्या है? रेखाएं और कोण। तो पहले इसका बेसिक समझना है, ठीक है। अब बैठो, पढ़ते रहो साथ में। रेखाएं कौन कौन सी तरीके की होती हैं, कैसी होती हैं? जैसे ए बी, या फिर ए बी, या फिर ए बी, ठीक है। ये 3 तरीके से मैंने रेखाएं खींची हैं। इन तीनों के नाम एक ही जैसे हैं, तीनों के अलग अलग हैं? एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन इन तीनों के नाम, ये तीनों ही क्या करती हैं? अलग अलग चीज़ों को दिखाती हैं, ठीक है। कौन क्या क्या है ये? इसका नाम है जिसके एंड पॉइंट नहीं है। दोनों साइड में एरो लगा रखा है। एरो लगाने का मतलब क्या है? ये उधर कितना भी जा सकती है, इधर भी कितना भी जा सकती है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है? रेखा। क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन, ठीक है। उसके बाद में इसमें एरो है क्या? तो इसमें तो ये ना तो इधर बढ़ सकती है ना उधर बढ़ सकती है। तो ये क्या है? इसका एक बीच में कहीं ना कहीं से क्या लिया गया है? हिस्सा लिया गया है, ठीक है। यानी क्या लिया गया है? रेखाखंड है। रेखाखंड यानी क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद में इसमें देखो, इधर बढ़ सकती है क्या? इधर बढ़ सकती है क्या? यानी यहाँ से चल रही है और उस साइड में कितना भी बढ़ सकती है, ठीक है। और ऐसा काम किस में होता है? किरण में होता है। किस में होता है? कि किरण कहीं एक बिंदु से निकलती है और फिर चलती ही जाती है दूसरी साइड में, ठीक है। यानी कि जो रोशनी निकलेगी, तो बल्ब से रोशनी निकलती है, वो फिर आगे कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। सूरज से रोशनी चलती है तो वो हमारे यहाँ तक पहुँचती है, तो वो क्या कहलाएगी? रे कहलाएगी। लेकिन इसकी नोटेशन क्या रहेगी? इसको तो क्या लिखना पड़ता है? नाम तो इसका भी ए बी है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? दोनों साइड में एरो का निशान लगा देते हैं। इसको दिखाने का तरीका ये रहेगा, ठीक है। ये है, इसको भी लिखने का तरीका। नाम तो इसका भी क्या है? ए बी है, लेकिन इसके ऊपर फिर क्या रहेगा? सिंपल लगेगा, हाँ, एरो का निशान नहीं आएगा। क्यों? ये क्या है? रेखाखंड है और वो क्या है? रेखा है। और अगर इसको दिखाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? ए बी। कहाँ से कहाँ जा रही है? ए से बी जा रही है ना, तो फिर क्या करेंगे? ए से बी की तरफ क्या कर देंगे? एरो का निशान लगा देंगे। आगे समझ में? अगर ये बी से ए की तरफ आ रहा होता तो फिर यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाता? बंद हो जाता, और इस साइड में ओपन होता। तो फिर हम इसको क्या लिखते? बी से ए। जहाँ से चलेगी वो पॉइंट पहले लिखा जाएगा, और उसके बाद में जहाँ तक जा रही है, जिस साइड में जा रही है, वो नाम क्या आएगा? बाद में आएगा। आगे समझ में क्या? तो लाइंस आपकी इस तरीके से रहेंगी। उसके बाद में इस बोर्ड के ऊपर अगर मैं कहीं पर, ये तो क्या था? लाइंस के बारे में था। अब बात करते हैं बिंदु की, ठीक है। यानी क्या होता है? पॉइंट। ये 3 निशान लगा दिए मैंने। ये तीनों निशान एक ही लाइन पे आ सकते हैं क्या? नहीं आएंगे ना, क्योंकि मैं किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाऊंगा तो तीसरा पॉइंट तो वहाँ पर आएगा नहीं। अगर ये तीसरा पॉइंट इसके ऊपर आ जाए तो अब ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में है ना? अच्छा, अगर इस 2 बिंदुओं की बात होती है तो 2 बिंदु हमेशा ही एक लाइन में होते हैं क्या? 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तभी तो लाइन बनेगी। तो लाइन खींचने के लिए कम से कम क्या चाहिए? 2 बिंदु चाहिएंगे ना। 2 बिंदु चाहिएंगे तो लाइन तो हमने बना दी, ठीक है। अब बात करनी है कि इसको आगे बढ़ा दें। इस साइड बढ़ा सकते हो, इस साइड बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैं ढूंढना चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट इस पे आ जाएगा क्या? तो इस पे तो नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने ये 2 पॉइंट लगा रखे होते, इनसे मिलके क्या बनती? एक लाइन बनती। और मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट इस पे आ जाएगा क्या? तो आप क्या करोगे? इसको क्या करोगे? एक्सटेंड करोगे, दोनों साइड बढ़ाओगे ना। दोनों साइड बढ़ाओगे तो अगर ये पॉइंट इसके ऊपर आ गया
तो ये तीनों के तीनों बिंदु क्या आए हैं, एक ही लाइन पे आए हैं, वरना एक लाइन पे नहीं आए हैं। तो अगर तीन बिंदु एक लाइन पे आ जाते हैं तो उनका नाम क्या होता है, क्या नाम होता है? हाँ बोलो, संरेख होता है। क्या होता है? यानी एक ही रेखा के ऊपर, ठीक है, तो संरेखी बिंदु हो जाएंगे वो, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोलिनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट है। या इसका मतलब क्या हुआ कि तीन बिंदु अगर एक ही लाइन के ऊपर हैं तो वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। अगर एक ही बिंदु के ऊपर नहीं है तो फिर क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर। क्या कहलाएंगे? नॉन लग जाएगा आगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संरेखी के बजाय क्या लग जाएगा? ए और लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? असंरेखी बिंदु हो जाएंगे। आगे समझ में क्या? उसके बाद में किरण कौन सी होती है? हाँ, जो एक पॉइंट से निकलती है और दूसरे पॉइंट की तरफ चली जाती है। तो एक बिंदु मान लो ए है और यहाँ से दो किरण निकालते हैं। एक किरण किसी भी साइड निकाल दो, एक ये निकल गई, एक ये निकाल दिया आपने, ठीक है। तो मान लो एक तो क्या चलेगी? ए से बी की तरफ चली गई, एक कहाँ चलेगी? ए से सी की तरफ चलेगी, ठीक है। जब दो किरण एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उनकी सहायता से क्या बनता है? कोण बनता है। क्या बनता है? यानी क्या बनेगा? एंगल बनेगा। क्या बनेगा? तो कोण जो दो, ये जो इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, ए दोनों में है ना? ए सी में भी है और ए क्या है? ए बी में भी है। तो ये जो दोनों में साझा होता है उसे कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ, ठीक है। यानी क्या आएगा? कॉमन आएगा। आगे समझ में क्या? इस उभयनिष्ठ बिंदु पर आपका ये क्या बनेगा? कोण बन जाएगा। समझ में आ गया ये? उसके बाद में उभयनिष्ठ बिंदु का नाम, ये क्या है? कॉमन पॉइंट है। ये क्या है? कॉमन पॉइंट है। ये जो उभयनिष्ठ बिंदु का है, कॉमन है, उसका नाम होता है वर्टेक्स। क्या नाम होता है? यानी क्या होता है? शीर्ष बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीर्ष बिंदु हो जाएगा, ठीक है। जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ बिंदु है और इस उभयनिष्ठ बिंदु का नाम दिया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? वर्टेक्स कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? वर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद में अब कोण आपके बन कैसे कैसे सकते हैं? ये जो दो किरण हैं ये कैसे कैसे बन सकते हैं? जरूरी तो नहीं ऐसे ही खींची जाएं। कैसे कैसे बना सकते हो आप इनको? बना लेते हैं। एक तो मान लो आपने यही बना दी, ठीक है। एक आपने मान लो ये बना दी, एक आपने ये बना दी, एक आपने ये बना दी, है ना। बीच में कॉमन है, वो तो क्या नाम है? ए ही है। क्या नाम है? ए। क्या? बी सी, बी सी, बी सी और बी और सी। इसके अलावा और कोई बना सकते हो क्या? कैसे? नीचे की साइड ला सकते हो, इतनी ही बात है, ठीक है। अच्छा, तो कोण मापने का तरीका, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कोण बन गया, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपको लगभग क्या दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ये 90 से ज़्यादा है क्या? ठीक है। और ये 180, और ये अगर इधर से मापोगे तो ये 180 से ज़्यादा चला गया। कितना चला गया? ज़्यादा चला गया। अगर इस साइड से मापोगे, अगर नीचे की साइड से उल्टा मापोगे तो फिर ये क्या रहेगा? 180 कैसे रहेगा? ये क्या रहेगा? अगर बिल्कुल नीचे आया होता तो कितना होता? 90 होता। तो ये 90 से क्या है? थोड़ा सा क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि कोण का तरीका क्या रहेगा? एक तो ये रहेगा, इसमें ये कोण क्या है? 90 से कम है, तो इसका नाम क्या होता है? न्यून कोण होता है। क्या नाम होता है?
इंग्लिश में क्या कहोगे? एक्यूट एंगल। क्या कहलाओगे? एक्यूट एंगल। ठीक है। उसके बाद में ये 90 डिग्री बनता है, वो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कौन सा होता है? राइट एंगल होता है। राइट एंगल यानी क्या कहेंगे? समकोण। जिसमें 90 से ज़्यादा बन जाएगा उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण। क्या कहेंगे? ठीक है। इंग्लिश में क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कितने डिग्री है? 180 डिग्री। कितने डिग्री है? 180। 180 डिग्री जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? इंग्लिश में, हिंदी में उसका नाम है रिजु। क्या नाम है? रिजु कोण। ठीक है। और अगर आपका ये क्या हुआ, अगर इधर से मापेंगे तो ये क्या है? 90 से ज़्यादा है। अगर इधर से मापेंगे तो ये क्या है? 180 से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? तो 180 से ज़्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है। आगे समझ में क्या ये? तो यहाँ तक आपके एंगल हो गए। ठीक है। रिजु कोण को नाम है आपका, रिजु कोण मिलके क्या बनाता है? एक सीधी लाइन बना देता है। सीधी लाइन बन जाएगी। सीधी लाइन बनते हैं तो सीधी लाइन को क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ठीक है। और ये जो होगा प्रतिवर्ती, इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स कोण कहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ठीक है। तो कोण बनता किससे है? कोण कब बनता है? दो लाइन नहीं, दो किरण जब एक ही बिंदु से निकलती हैं तो क्या बनता है? कोण बनता है। ठीक है। वो कोण बन कैसा सकता है? यही बन सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं बनेगा। क्योंकि इसको आप बढ़ाओगे तो कहीं तक ही बढ़ा लो, बेशक यहाँ पे ले आओगे तो भी क्या बनेगा? ये 180 से ज़्यादा ही होगा ना। तो इसका नाम क्या होगा? अगर इधर से मापोगे तो, ऊपर की साइड से मापोगे तो मापने का तरीका क्या है कि मैं हर बार क्या कर रहा हूँ? ऐसे ही माप रहा हूँ ना, ऐसे ही मापते हैं ना हर बार। ठीक है। तो ये कौन सी दिशा है? देखो, एक तो ऊपर की साइड जाते हैं तो दिशा ये बनती है, और मैं कह रहा था कि इसको नीचे से माप लो तो दिशा क्या बनेगी? 2 बनेगी। अच्छा, घड़ी कौन सी दिशा में चलती है? वो इस दिशा में चलती है, इस दिशा में चलती है, इस दिशा में चलती है। तो ये क्या कहलाती है? क्लॉकवाइज कहलाती है। क्या कहलाती है? जैसे क्लॉक चलती है वैसे ही। तो उसे क्या लिखा जाता है? CLOCK, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहलाएगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये क्या है? घड़ी के उल्टी दिशा में है ना, तो इसका आगे क्या लग जाएगा? एंटी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एंटी। तो ये क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। आगे समझ में क्या ये? तो एंगल्स के बारे में आपको बता दिया कौन कौन से होते हैं। कोलिनियर पॉइंट क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होंगे, और एंगल आपका एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज होगा, और जो 180 डिग्री का बनेगा उसे क्या नाम देंगे? स्ट्रेट, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे? रिजु। और अगर 180 से ज़्यादा हो गया तो फिर वो क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती, यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है। ये तो बात थी किसी एक एंगल के बारे में। अब क्या करते हैं? कोण 2 बना लेते हैं। यानी कि एक ही बिंदु से पहले एक रे निकली, फिर उसी बिंदु से एक रे और निकली, और उसी बिंदु से फिर एक रे और निकली। ठीक है। तो एंगल कौन कौन से बने? अब एंगल का नाम कैसे देना होता है? एंगल का निशान ये लगेगा। ठीक है। एंगल का नाम देना तो 3 नाम लिखने होते हैं, 3 नंबर आएंगे जिन जिन से मिलके बन रहा है। ये वाला एंगल किस किस से मिलके बन रहा है? ए से, बी से और सी से। लेकिन बन कहाँ पे रहा है?
ए पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? ए पे बन रहा है। तो या तो आपको सी ए बी बोलना पड़ेगा या फिर आपको बी ए सी, यानी कि ए जहाँ पर बन रहा है वो एंगल क्या आएगा, नाम क्या आएगा, बीच में आएगा। तो इसका नाम क्या दिया जाएगा, बी ए सी। ठीक है। और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है? डी ए सी, डी ए सी। और कोई भी एंगल बन रहा है क्या? बोलो, नाम बोलो। हाँ हाँ, नाम बोलो। डी ए बी, यहाँ तक आएगा ना? क्या नाम आ जाएगा? डी ए बी। ठीक है। और कौन सा? कौन सा? तो बी ए डी और डी ए बी तो बोला ही है अभी, यही तो बोला है। एंगल तो यही है, चाहे इसको ऊपर से देख लो चाहे नीचे से देख लो, नाम तो यही देना पड़ेगा आपको, है ना? इनमें से ऐसे कौन से दो, ये इसकी भुजाएं हैं। एक ये भुजा होगी, एक ये, इस कोण की तो ये भुजा होगी। इस कोण की कौन सी भुजाएं हैं? एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। और इस कोण की यानी कि डी ए बी की कौन सी भुजा है? एक तो ए डी है और एक कौन सी है? ए बी। यानी दो भुजाओं से मिलके क्या बनेगा? एंगल बनेगा। ठीक है। एक ऐसे दो एंगल बताओ जिनमें एक भुजा कॉमन हो। इन दो में कुछ कॉमन है क्या? कौन सी साइड कॉमन है? ए सी। कौन सी साइड कॉमन है? अच्छा, इन दो में कॉमन है क्या? कौन सी है? डी ए सी और डी ए बी में कौन सी कॉमन है? डी ए। ठीक है। इसमें और इसमें कॉमन है क्या? कौन सी है? बी ए या फिर क्या हो जाएगी? ए बी। ठीक है। यानी कॉमन तो सब में आ रही है। अच्छा, अब नाम आता है नया। ये कोण आपने 3 लिख रखे हैं। इन 3 कोणों का आपस में कोई भाईचारा होगा। ठीक है। उस भाईचारे का नाम देना है। ठीक है। क्या होगा? आसन कोण। ठीक है। आसन कोण क्या होता है? जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होगा? कॉमन शीर्ष होना चाहिए और कॉमन भुजा होनी चाहिए। ठीक है। तो कौन कौन से आसन कोण हैं? देखो परिभाषा क्या है। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। कब कहलाएंगे? यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, यानी कॉमन क्या होना चाहिए? वर्टेक्स होना चाहिए जहाँ से कोण बनने स्टार्ट हुए हैं। उभयनिष्ठ और उनकी वे भुजाएं, एक उभयनिष्ठ क्या हो? भुजा हो। एक भुजा क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं। अब क्या है? दो एंगल है तो दोनों में दो दो साइड आएंगी। एक साइड तो क्या आ जाएगी? कॉमन आ जाएगी। लेकिन जो दो कॉमन नहीं आई वो क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर। विपरीत ओर का मतलब देखो, एक आपने ये एंगल लिया और एक आपने ये एंगल लिया। ठीक है। इन दोनों में कॉमन साइड कौन सी आई? ये आई। ये साइड क्या आई? कॉमन आई। अब इस एंगल की जो भुजा ये बच गई और इस एंगल की भुजा ये बच गई। ठीक है। ये क्या होनी चाहिए? विपरीत दिशा में होनी चाहिए। विपरीत दिशा मैंने आपको बताई थी। एक तो क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक के अपोजिट में तो ये साइड गई। ठीक है। और इसके अपोजिट में दूसरी साइड में ये साइड गई। तो ये दोनों क्या हुई? एक दूसरे के विपरीत हुई ना। अब क्या हो गया? एक पॉइंट तो क्या हो गया? कॉमन हो गया। ए तो क्या हो गया? कॉमन। ये साइड क्या होगी? कॉमन। ये साइड कॉमन आ गई। और बाकी जो दो भुजाएं बच गई
वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। विपरीत होने का मतलब क्या है, एक अगर उस साइड में जा रही है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, उस साइड में। ठीक है, अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इधर जा रही थी और ये इधर जा रही थी। तो कौन कौन से एंगल आसन बने? आसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेसेंट कहते हैं आसन कोण। तो कौन सा बना, BAC, BAC, ठीक है, और DAC, ये वाले क्या हो गए, इनको हमने ओके कर दिया कि ये क्या है, एडजेसेंट है। ठीक है, अब आपने इन दोनों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सा, DAC और DAB। एंगल कॉमन है, पॉइंट कॉमन है A, ठीक है। साइड DA कॉमन है दोनों में। दो कंडीशन तो पूरी होगी। तीसरी कंडीशन क्या थी, बाकी जो दो साइड बची है वो दोनों क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से जब देखता हूँ तो ये साइड भी इधर ही है और ये साइड भी क्या है, इधर ही है। अपोजिट तो नहीं गई ना, एक अगर इधर गई होती और एक अगर इधर गई होती फिर तो क्या होता, एडजेसेंट होता। लेकिन ये क्या है, दोनों के दोनों क्या गए, एक ही साइड गए, तो इसलिए ये आसन कोण नहीं बनेंगे। ठीक है, तीसरा कोण कौन सा था, एक तो ये ले लेते हैं DAB, ये वाला एंगल, और एक ले लेते हैं CAB, ये वाला एंगल। ठीक है, पॉइंट तो कॉमन है दोनों में, और ये साइड भी कौन सी साइड है, ये साइड ना, ये साइड कॉमन है दोनों में। अब बाकी साइड कौन सी बच गई, एक तो ये बच गई और एक ये बच गई। ये दोनों की दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे। आगे बात समझ में क्या? तो अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझना है तो क्या होना चाहिए, दो घर होने चाहिए। ठीक है, उन दो घर की एक दीवार क्या होनी चाहिए, बीच वाली जो दीवार है ना वो कॉमन होनी चाहिए। आगे समझ में? एक घर आपका ये है, ठीक है, तो इसके पड़ोस में क्या बनेगा, दूसरा घर बनेगा। तो बीच वाली जो दीवार कॉमन आएगी तब आपके दोनों क्या होते हैं, एडजेसेंट हाउस होते हैं। एडजेसेंट हाउस का मतलब क्या होता है, साथ लगता हुआ हाउस। ठीक है, साथ लगता हुआ घर होता है ना, उसे कहते हैं आसन घर कह देते हैं, एडजेसेंट हाउस कहते हैं। मेरे बिल्कुल ही एडजेसेंट है, ऐसा बोलते हुए सुना भी होगा आपने। ठीक है, और ऐसे ही कोण कहलाएंगे। कोण आसन होने के लिए क्या होना जरूरी है कि जो एंगल तो कॉमन आ ही जाएगा, बीच में पॉइंट है वो तो कॉमन आ ही जाएगा, एक साइड क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। लेकिन वो साइड क्या होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए, ताकि जो दो भुजाएं बच गई वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, तो घरों के बीच में जो कॉमन दीवार होती है तो उस घर की दीवार होगी वो क्या होगी, अलग होगी, और इस घर की दीवार क्या होगी, अलग होगी। तो वो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। ठीक है, आगे समझ में क्या यहाँ तक? अभी यहाँ पर जो दो एंगल मैंने बनाए थे, ये बनाया था, यहाँ पर A नाम दे दिया, यहाँ पर क्या नाम दे दिया B, यहाँ पर क्या दे दिया C, और यहाँ पर क्या दे दिया D। एक एंगल तो क्या हो गया, ये हो गया, एक एंगल क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, और तीसरा एंगल क्या हो गया, ये तीन एंगल हो गए। कौन से दो एंगल मिलके बड़े वाला एंगल बनाते हैं? यानी एक ये वाला एंगल कौन सा, नाम क्या है, BAC, और CAD, दोनों मिलकर कौन सा एंगल बना रहे हैं? हाँ, कौन सा, कितना, DAB बना रहे हैं ना। क्या बना रहे हैं, DAB, और DAB हमें क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है ना। तो ये बिल्कुल सीधी लाइन आ गई, तो ये जो दो एंगल जिन्होंने मिलके क्या बनाया, 180 बनाया। ठीक है, मिलके क्या बनाया, 180 बनाया। ये क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, ऑफ एंगल्स। कौन है ना, लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है, रेखा। लीनियर का मतलब क्या होता है,
रेखा, लाइन का मतलब रेखा होता है, लीनियर का मतलब क्या हो जाएगा, रैखिक। लीनियर का मतलब क्या हो जाएगा, LIN, तो लाइन बन जाएगी, है ना। और लाइन क्या बनती है, ऐसे, स्ट्रेट लाइन तो ऐसे ही बनेगी। तो एंगल तो ये भी हो सकता था कि मान लो एक क्या होता 60 होता, ठीक है, और एक मैं कहीं पे और कहीं पे ले रहा होता, जैसे मान लो क्या ले रहा होता 120 ले रहा होता, तो इन दोनों को मिलाता अगर मैं, तो बनता तो यहाँ पे भी 180 बनता। लेकिन लीनियर पेयर कब कहलाएगा, जब पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। पॉइंट क्या होना चाहिए, और दोनों एंगल क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। दोनों एंगल क्या होने चाहिए, आसन कोण होने चाहिए, ठीक है, एडजेसेंट होने चाहिए। जैसे ये अलग अलग ना हो कि मान लो एक यहीं तक ही होता दूसरा एंगल, ये मान लो 45 होता, तो ये आसन कोण तो है ना, कॉमन। ये साइड क्या है, कॉमन है, ये पॉइंट क्या है, कॉमन है। ये कितने का है, 60 का, ये कितने का है, 45 का है। तो यहाँ पर क्या होगा, एडजेसेंट तो हैं, आसन कोण तो हैं, लेकिन दोनों मिलके क्या नहीं बना रहे, 180 नहीं बना रहे, ठीक है। तो ये तो लीनियर पेयर नहीं बनेंगे, लेकिन ये क्या रहेंगे, आसन कोण तो रहेंगे। ये क्या है, दोनों क्या थे, आसन कोण भी थे, दोनों क्या थे, और दोनों मिलके क्या बना रहे थे, 180 भी बना रहे थे, सीधी लाइन भी बना रहे थे। तो ये क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। आ गया समझ में क्या ये। उसके बाद में अगर लाइंस, अब ये जो है इस लाइन को मैं आगे और फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो एक तो लाइन क्या होगी, DB होगी, एक तो लाइन क्या होगी, DB होगी। एक लाइन हम क्या ले लेते हैं, CE ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ये दोनों लाइन है, ये एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, A पे काट रही हैं। क्या कहाँ पे काट रही हैं, तो अब देखो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे। कितने एंगल बन गए अब, जो बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कौन सा बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, ठीक है। आसन कोण कौन कौन से हैं, मैं नाम दे देता हूँ, सीधा नाम लिख देता हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। आसन कौन कौन से हैं, जोड़ा बताना है कि कौन से एडजेसेंट है। 1 और 2, और बताओ 3 और 4, और बताओ 1 और 4, या फिर 4 और 1 कह सकते हैं ना। तो 1 और 4, और बताओ 2 और 3। आ गया समझ में इसमें, और कोई है, और तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, कॉमन पॉइंट चाहिए, एक कॉमन साइड चाहिए, और दोनों की डायरेक्शन, बाकी जो साइड बच गई उनकी डायरेक्शन क्या चाहिए, उल्टी साइड चाहिए, विपरीत चाहिए, है ना। तो 2 और 3 लेते हैं, तो ये आ जाती है, इसकी ये चली जाती है, इसकी ये चली जाती है, तो ये तो क्या हो गया, आसन हो गया, ठीक है। अब कहना है कि मैंने अगर इस साइड मूव कर रखा है तो दूसरे ने उस साइड मूव कर रखा है, ऐसा कोई एंगल है जो मिलके मेरे बिल्कुल ही पीठ पीछे यानी कि उल्टी साइड में मूव करके खड़ा हो। यानी मैंने अगर उधर फेस कर रखा है तो उसने ऐसे ना करके बिल्कुल ही बैक साइड में, 1 और 3, 1 और 3, और कौन है, 2 और 4, ठीक है। इन्होंने क्या कर रखा है, एक दूसरे से मुंह फेर रखा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो बीच में होता है ये तो क्या होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक है, क्या होता है। और ये एंगल क्या हो गए, अपोजिट हो गए, क्या हो गए, तो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में क्या होता है, शीर्षाभिमुख, क्या होता है, ठीक है, शीर्ष वर्टेक्स हो गया, अभिमुख, अभिमुख का मतलब अपना मुंह एक दूसरे से विपरीत करना। आगे समझ में क्या, तो ये तो क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक प्रॉपर्टी है क्या, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा ही बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितना एंगल 1 आएगा उतना ही एंगल 3 आएगा, और जितना एंगल 2 आएगा उतना ही एंगल क्या आएगा, 4 आएगा। आगे समझ में क्या ये। तो आज आपको क्या करवा दिया, आसन कोण तक बता दिया, और क्या बता दिया, जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो वहाँ पर आपके एंगल 2 तरीके से बनते हैं। कौन कौन से, आसन कोण बनेंगे,
ठीक है, जिसे हम क्या नाम देंगे, एडजेसेंट एंगल, और एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे उन्हें क्या नाम देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी है क्या, कि वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे कब, जब दो लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। यानी कि जब दो लाइन कैसे भी, कभी भी, कहीं पे भी खींच दो, बेशक दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, तो उस टाइम पे क्या बन जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाते हैं, ठीक है। उसको नोटेट करने का, दिखाने का तरीका, इसका नाम हो सकता था BAC किसके बराबर है, DAE के बराबर है, ठीक है। और कई बार हम क्या कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और कौन सा बताया था, लीनियर पेयर बताया था। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, हाँ रैखिक होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनको क्यों लीनियर पेयर बोला जाता है, कि ऐसे दो एडजेसेंट एंगल, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जो मिल के कितना बना देते हैं, 180। 180 का मतलब क्या बना देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, क्या बना देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। आगे समझ में क्या, तो आज आपको यहाँ तक रीड करके आना है, ठीक है। पढ़ो देखो मैथ में कहाँ तक करवाया है मैंने।